हाय, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। आज हम चेक करेंगे आपका जीवन कैसा चल रहा है और ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है कि रीडिंग पूरी की पूरी रेजोनेट हो जाए या फिर कुछ पार्ट कुछ परसेंट रेजोनेट हो। तो जो पार्ट रेजोनेट हो उसी को एक्सेप्ट कीजिएगा और बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है कि किसी दूसरे रीडिंग में आपके लिए एनर्जीज हो। जो पार्ट रेजोनेट हो उसे इन दिनों जो भी एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं या फिर जिस एंजल नंबर को आप अपने जीवन के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मानते हो उस एंजल नंबर को देकर रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा। अगर कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए कि आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है, वो आज इस रीडिंग में चैनल हो जाए। आप ईश्वर से ऐसा प्रे कीजिए। स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए। जितना पॉजिटिव आप रहोगे रीडिंग उतनी ही पॉजिटिव निकल कर आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ईश्वर की तरफ से आपके लिए पहले हम संदेश लेंगे और फिर देखेंगे कि उसके पीछे का रीज़न। चलिए शुरू करते हैं। कालरात्रि। यहाँ पे संदेश ये है कि नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र से आपका बचाव हो रहा है। ये माँ काली की तरफ से आपको संदेश है। ठीक है, माँ काली की तरफ से। आप कमेंट सेक्शन में उनको धन्यवाद ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि वो आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को और नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र से वो आपको बचा रहे हैं। सूर्य नारायण की ओर से आपको संदेश है कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पहला, आपको नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिव एनर्जी से बचाया जा रहा है, बुरी नज़र से बचाया जा रहा है। ईश्वर आपको ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ये ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं। और क्या है, और एक कार्ड मैं लूंगी, बस एक कार्ड। राम भक्ति और सेवा भाव से ही आपका कल्याण होगा। दूसरों की मदद करें। तो यहाँ आपको दूसरों की मदद करने के लिए कहा जा रहा है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि दूसरों की मदद करें। ठीक है, अब देखते हैं नकारात्मक ऊर्जा। माँ काली का संदेश है, उसको टैरो से क्लैरिफिकेशन करेंगे कि क्या कहना चाह रही हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट है सूर्य नारायण। यहाँ एक ही अनफोल्ड हुआ है, वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। और क्या है, एक ही अनफोल्ड हुआ है, वो है किंग ऑफ सोर्ड्स।
यू आर नॉट अलोन इन दिस। मैं आज सभी कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। What you asked for it already on its way. Divine timing is working for you. आपको ये कहा जा रहा है, माँ काली की ओर से कहा जा रहा है कि नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र से आपको बचाव हो रहा है, आपका बचाव हो रहा है। हो सकता है कि लोग अचानक से आपके जीवन में आते हैं और कुछ ना कुछ, जैसे तूफान आता है ना, अगर मैं इसको इस तरह से समझाऊं, जैसे अचानक से सब कुछ है, मौसम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से हमें पता भी नहीं है तेज़ तूफान आ गया, तेज़ तूफान आ गया, सब कुछ उलट पलट करके चला गया। थोड़ी ही देर में, जो कुछ देर पहले जो सब कुछ सही था, और थोड़ी ही देर में सब कुछ उलट पलट कर चला गया तूफान। फिर क्या होता है, उन सारी चीज़ों को हम फिर से समेटते हैं, उनको सही जगह फिर से रखते हैं। वैसे ही आपके जीवन में कुछ लोग इस तरह से हैं, आपका सब कुछ सही चल रहा है, आप अपना काम में बिज़ी हो, अपना काम कर रहे हो, मन लगाकर सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा होता है, जब आप सब कुछ आपके जीवन में सही चल रहा होता है, तो कुछ लोग होते हैं जिनको आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, ये उनको सही नहीं लगता है। तब क्या होता है, कोई ना कोई किसी ना किसी बात को वजह बनाकर आते हैं और सब कुछ जैसे उलट पुलट कर देते हैं। कोई ना कोई बात को वजह बनाकर आते हैं और आपके जीवन की जो पीस है, लाइफ की जो पीस है, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। जैसे आप बहुत अच्छे से रह रहे हो, आप किसी से कोई मतलब नहीं रखते हो, बस अपनी ज़िंदगी में आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, तो ये बात आपका अच्छा करना उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को अच्छा करना भी अच्छा नहीं लगता है। तब वो इसी तरह से कि आपका जीवन कैसे इतना अच्छा है, आप कैसे इतना खुश रहते हो, कैसे आपका जीवन सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपको अच्छा रहते हुए देखकर उन लोगों को अंदर ही अंदर क्या होता है ना, जेलस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो नेगेटिव ऊर्जा है ना, नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ को इफेक्ट करती है, और यूनिवर्स, ईश्वर आपको उन्हीं नेगेटिव ऊर्जा से, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रही है। बुरी नज़र से आपको बचाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये मत सोचिए कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें आपके साथ ही होती है, ऐसा नहीं है। बहुतों के साथ होता है, बहुतों के साथ होता है, सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है ऐसा नहीं है। आप अकेले नहीं हो जिनके साथ इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे जेलस हैं। अगर आप पढ़ाई अच्छे कर रहे हो तो उसमें भी जेलस हैं, अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो तो उसमें जेलस हैं, अगर आप कुछ भी करते हो और अगर कुछ नहीं भी करते हो तो भी जेलस हैं। कुछ लोगों का काम ही होता है अच्छा कुछ देखना, उनको पसंद नहीं, उनके जीवन में क्या चल रहा है इनसे उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरों के जीवन में अच्छा चल रहा है इनसे उनको बहुत मतलब हो जाता है। तो ऐसा आपकी लाइफ में शायद लोग होंगे, तो आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको भी पता है कि आपके जीवन में हो सकता है ऐसे लोग हैं, आपको पता है। ईश्वर आपको ये बता रही हैं, स्वयं माँ काली आपको ये बता रही हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने किसी का बुरा नहीं किया,
अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते, कभी आप किसी के लिए कोई गलत नहीं बोलते, कोई कुछ नेगेटिव नहीं बोलते, आपका नज़रिया किसी के लिए बुरा नहीं है, तो जब आप अच्छे हो और आपके लिए कोई बुरा कर रहा है तो वहाँ यूनिवर्स, ईश्वर स्वयं आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हमें पता नहीं होता है लेकिन करते हैं। हमें लगता है कि ये सब कुछ हमारे साथ ही हो रहा है, मेरे साथ ही इतना बुरा हो रहा है, अगर मैं कुछ करने जाता हूँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, वो काम होता नहीं है, सक्सेस नहीं होता है। पर ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है। तो आपके जीवन में जो भी इस तरह से आए अचानक तूफान से, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर स्वयं आपको बचा रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, आप बस अपना अच्छा काम करते रहिए। लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपके बारे में, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सब आप मत सोचिए। आप सिर्फ अपना काम कीजिए, दूसरा क्या कोई कर रहा है इन सारी चीज़ों से कोई मतलब मत रखिए। जिनका जो काम है वो वैसा ही करेगा। ठीक है, और ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं, बहुतों के साथ होता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं हो इसमें, और लोगों के साथ भी ये सब कुछ होता है। दूसरा है, सूर्य नारायण जी कह रहे हैं कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा वृद्धि होगी। और उसको क्लैरिफिकेशन कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत क्लियर है मैसेज भी, और उसको क्लैरिफिकेशन कर रहा है कार्ड भी। हो सकता है कि अचानक से आपको कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, हो नहीं रहा था, वो काम अचानक से आपका शुरू हो जाएगा। उस काम में आपको सक्सेस मिलेगा। जहाँ पे आपको लग रहा था कि ये काम तो हो नहीं रहा है, अब क्या होगा, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, लेकिन उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अचानक से आपको कोई अचीवमेंट मिल सकती है, समाज में किसी चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है। आपके किसी काम के लिए हो सकता है कि आपको अप्रिशिएट किया जाए, आपको अचीवमेंट मिले, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। सब कुछ मिलने वाला है। जो कुछ आप चाह रहे थे, यहाँ कहा जा रहा है जो कुछ भी आप चाह रहे थे, जो भी आप यूनिवर्स से मांग रहे थे, ईश्वर से चाह रहे थे, वो सब कुछ आपके फेवर में ही है। ऑलरेडी वो आ रहे हैं आपकी ओर, आपके फेवर में है, रास्ते में ही है आपकी सक्सेस। जो भी आप चाहते हो सब कुछ, बस आप करते रहो, दिल लगाकर, मन लगाकर काम करते रहो, ऑनेस्टी के साथ जो भी कर रहे हो करते रहो, स्टडी कर रहे हो करते रहो, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कुछ बिग चेंज होने वाला है, बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला है, बड़ा सक्सेस मिलने वाला है, रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छी कंपनीज से आपको जॉब मिल सकता है या फिर गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है जो कि आपके लिए बेस्ट होगा। ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, रोज़ सुबह आप सूर्य नारायण जी को जल अर्पित कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक तांबे के लोटे में जल लिया, उसमें थोड़ा सा अक्षत और कुमकुम, लाल कुमकुम या रोड़ी जिसको कहते हैं, थोड़ा सा गुड़ या फिर मिश्री के दाना, कुछ भी, और आप उसको लेकर सूरज को जल अर्पित कर सकते हो रोज़ सुबह। इससे क्या होगा, आपका रवि स्ट्रांग होगा। जिनका रवि स्ट्रांग हो जाता है, जिनका रवि स्ट्रांग होता है, उनकी लाइफ ऐसी सक्सेसफुल होती है, बहुत उनको मान सम्मान, समाज में, सोसाइटी में बहुत मान सम्मान मिलता है। जिन लोगों को इस तरह से समाज में, सोसाइटी में बहुत मान सम्मान सब कुछ है, इट मीन्स उनका रवि बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, नेक्स्ट है, भक्ति और सेवा भाव से ही आपका कल्याण होगा, दूसरों की मदद करें। इसको क्लैरिफिकेशन करें किंग ऑफ सोर्स। आप जो भी करो दूसरों के लिए, वो क्लैरिटी के साथ करो, क्लियर माइंडसेट के साथ करो। जो भी आप करोगे ना,
दिखावे की वजह से नहीं कि आपको किसी को दिखाना है कि मैं बहुत दूसरों का हेल्प करता हूँ या करती हूँ, मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो हूँ ही ऐसी, इस तरह के भाव रख कर नहीं। दूसरों को मदद करके आप बहुत खुद को बहुत बड़ा समझने लगे, इस तरह से नहीं। आप करो, जो भी करो अच्छे भाव से करो, सच्चे भाव से करो। सच्चे भाव से जब आप दूसरों की मदद करोगे तो आपकी की हुई मदद वो ईश्वर देखते हैं। आप दूसरों की मदद करोगे सच्चे भाव से, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। ये एक्सपेक्टेशंस भी मत रखो कि मैं आज उनका हेल्प कर रहा हूँ तो वो बदले में वो मुझे कभी हेल्प करेगा, इस तरह की भी कोई एक्सपेक्टेशंस आप मत रखो। आप बस करते रहो, आप अपनी तरफ से जितना बन सके, जो बन सके आप हेल्प करो। यहाँ हेल्प करने का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसे देकर हेल्प करना है। हेल्प बहुत तरह से किया जा सकता है। जैसे कोई देख नहीं पाता है तो उनको रोड क्रॉस करवा दिए, ये भी हेल्प हो गया। कोई भूखा है तो उसको खाना खिला दिए, ये भी हेल्प हो गया। किसी के पास कपड़े नहीं है, अगर आपके पास कोई कपड़े हैं, एक्स्ट्रा कपड़े हैं, आप दे सकते हो। अगर आप खरीद के दे सकते हो तो वो भी दे सकते हो। अगर आप खरीद के नहीं दे सकते कि इस वक्त आप खरीद के नहीं दे पा रहे हो तो आपके पास अगर है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो उनको भी दे सकते हो कि उनको भी काम में आ जाएगा, लेकिन सेवा भाव से। ऐसा नहीं कि आप दिखावे के लिए दूसरों को दिखा दिया, अरे देखो मैं ये कर रहा हूँ, मैंने बहुत हेल्प किया है, ऐसा कुछ नहीं। आजकल लोग करते हैं, थोड़ा सा भी दूसरों का हेल्प करते हैं, सबसे पहले उसकी वीडियो बना लेते हैं, फिर सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं और दिखाते हैं कि मैं कितना हेल्पफुल हूँ, कितना सबका कितना मदद करता हूँ। दिखावा नहीं चाहिए, प्योरिटी चाहिए। आपका उद्देश्य प्योर होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप ये सब कुछ करोगे, जब ईश्वर ये देखेंगे कि आप सच्चे भाव से दूसरों की मदद कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो भगवान की, आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हो सच्चे मन से, कुछ पाने के लिए नहीं, बस आप सेवा कर रहे हो सच्चे मन से। पीछे कोई उद्देश्य मत रखिए। किसी भी सेवा के पीछे या किसी भी मदद के पीछे कोई उद्देश्य मत रखिए। तो क्या होगा? ईश्वर स्वयं वो समय समय पर आपको सब कुछ आपके फेवर में वो करते रहेंगे। सही समय पर सब कुछ आपके फेवर में हो जाएगा। आज जो आप कर रहे हैं, एक वक्त पर जब आपको ज़रूरत होगी, कोई आपके करे ना करे, कोई आपके लिए कुछ करे या ना करे, ईश्वर स्वयं आपके लिए वो करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं, आप बस सच्चे मन से दूसरों की सेवा करते रहो, ईश्वर की भक्ति करो, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के आप करते रहो। जब वक्त आएगा, जब आपको ज़रूरत होगी, तो कोई पास रहे या ना रहे, आपके साथ कोई रहे या ना रहे, ईश्वर आपके साथ रहेंगे। आप खुद देखिएगा कि किस तरह से आपकी, अब बहुत सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा, इस काम कैसे होगा सॉल्व, इस तरह से वो सॉल्व हो जाएगा। तो ईश्वर आपको ये संदेश देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना काम मन लगाकर करते रहिए। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर आप सिर्फ अपना काम करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए सच्चे मन से। सब कुछ आपके फेवर में हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपके साथ है। जो लोग अच्छे होते हैं, ईश्वर उनके साथ हमेशा रहते हैं, ठीक है। राधे राधे।